अध्याय 1। समुद्र तट पर खड़ा संकल्प। सीता माता के अपहरण के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और पूरी वानर सेना समुद्र किनारे पहुंच चुकी थी। चारों ओर लहरें उठ रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति राम के क्रोध और पीड़ा को सुन रही हो। श्री राम का हृदय वियोग में डूबा था और आंखों में अधर्म के अंत का प्रज्वलित संकल्प। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। हे सागर, धर्म के मार्ग में विलंब उचित नहीं। 3 दिन बीत गए, समुद्र शांत रहा। तब राम का धैर्य टूटा नहीं, पर धर्म युक्त क्रोध प्रकट हुआ। राम ने अपना धनुष उठाया। उनके बाण की अग्नि से समुद्र की लहरें उबलने लगी। पर्वत कांप उठे, देवता स्तब्ध रह गए। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। रात्रि के समान गहरा शरीर, हजारों लहरों का मुकुट धारण किए। उन्होंने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, मैं निर्बल नहीं, पर मेरी मर्यादा है कि मैं मार्ग नहीं बना सकता, परंतु नलनील ये कला जानते हैं। और यहीं से श्री राम सेतु निर्माण की शुरुआत हुई। अध्याय 2। राम सेतु का चमत्कार। वानर सेना ने समुद्र में पत्थर फेंके, जो डूबने के बजाय तैरने लगे। प्रकृति चल पड़ी। राम के संकल्प के साथ कई दिनों की अथक मेहनत, जय जयकार और दृढ़ निश्चय के बाद समुद्र के ऊपर एक दिव्य मार्ग तैयार हुआ। राम सेतु, जिसके ऊपर चलकर पूरी वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। इतिहास में ऐसी घटना न कभी हुई थी, न कभी होगी। अध्याय 3। लंका की गर्वित दीवारें। लंका सोने से चमकती, अत्यंत विशाल, चारों ओर चुंबकीय सुरक्षा, यक्ष राक्षसों की सेना। रावण के महल में भय और भ्रम दोनों थे। कुछ कहते राम साधारण मानव है, तो कुछ कहते उनके तीरों में देवों की शक्ति है। लेकिन रावण अहंकार से भरा, अपनी शक्ति में अंधा, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच विभीषण ने धर्म की राह चुनी और राम की शरण में आए। राम ने उन्हें राज्य देने का वचन दिया। इतनी उदारता पूरे ब्रह्मांड में केवल राम में थी। अध्याय 4। पहली टक्कर, पहली ज्वाला। सुबह होते ही लंका के द्वार हिल उठे। राक्षस सेना भयानक गर्जन के साथ युद्ध भूमि में उतरी। वानर सेना पहाड़ तोड़कर, वृक्ष उखाड़कर आकाश में छलांग लगाती। जांबवान का धैर्य, अंगद की वीरता, सुग्रीव का बल, हनुमान का अद्वितीय पराक्रम, सब मिलकर एक तूफान बन चुके थे। अतिकाय, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, सब रणभूमि में गिरे। युद्ध भूमि रक्त और धूल से लाल हो गई। अध्याय 5। मेघनाद का आतंक। रावण का पुत्र, रक्तचंदन से सना शरीर, आकाश में अदृश्य हो सकने वाला इंद्रजीत मेघनाद। उसका रणकौशल इतना भयानक था कि देवता भी उससे भय खाते थे। पहले ही आक्रमण में उसने नागपाश प्रयोग किया। सर्पाकार बाण श्री राम, लक्ष्मण को जकड़ गए। पूरी वानर सेना रो पड़ी। धरती थम गई, वायु रुक गया। तभी गरुड़ देव प्रकट हुए। सर्पों का बंधन टूटा। राम फिर खड़े हुए।
अतुल ऊर्जा के साथ। दूसरी बार मेघनाद ने शक्ति अस्त्र चलाया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। जांबवान ने हनुमान को आदेश दिया, उड़ो संजीवनी लाओ। हनुमान उड़ चले और पूरा पर्वत उठाकर ले आए। लक्ष्मण आंखें खोलते ही बोले, अब मेघनाद का अंत निश्चित है। और उसी दिन लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। राक्षस दल की रीढ़ टूट चुकी थी। अध्याय 6 कुंभकर्ण का जागना। कई महीनों की नींद के बाद कुंभकर्ण जगाया गया। विशाल शरीर, पहाड़ जैसा बल और आवाज ऐसी कि हवा कांप जाए। जागते ही उसने कहा, भैया रावण, सीता को लौटाओ। धर्म से युद्ध करना विनाश है। पर रावण ने अहंकार की तलवार पकड़ रखी थी। कुंभकर्ण युद्ध में उतरा। अजय, भयानक, अत्यंत विशाल। उसने वानर सेना को हजारों की संख्या में उठाकर फेंक दिया। लेकिन अंततः श्री राम के बाणों की तीव्रता के आगे कुंभकर्ण भी ढह गया। लंका का महल कांप उठा। अध्याय 7 अंतिम युद्ध, राम वर्सेस रावण। युग का सबसे महान युद्ध, जहां एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दया और धर्म से भरे पर युद्ध में अद्वितीय, और दूसरी ओर दशानन रावण, महाबली, पंडित, पर अहंकार और अधर्म में डूबा हुआ। रावण के रथ की गति वज्र जैसी, उसके बाण अग्नि, पवन, विष सभी से भरे। राम शांत थे, पर हर बाण दिशा बदल देता, रावण के अस्त्रों को नाकाम कर देता। रावण के 10 सिर कटकर फिर जुड़ जाते। यह दृश्य देवताओं को भी चौंका रहा था। तभी विभीषण बोले, प्रभु, इसका अमृत नाभि में छिपा है। राम ने अग्निशक्ति से भरा एक दिव्य बाण उठाया। आकाश चमक उठा, धरती थम गई, समुद्र की लहरें रुक गईं, और वह बाण रावण की नाभि में लगा। रावण धराशायी हो गया। लंका का सिंहासन धर्म की ओर झुक गया। अध्याय 8 विजय पर बिना अहंकार के। राम ने विजय प्राप्त की, पर उनमें गर्व की एक रेखा भी नहीं थी। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, क्योंकि राज्य धर्म पर टिका होना चाहिए। सीता माता की अग्नि परीक्षा, जनकपुरी वापसी, राम का अयोध्या लौटना, सब इसी विजय के बाद हुआ। महासंदेश, रावण का पतन क्यों हुआ? रावण बलवान था, विद्वान था, शक्तिशाली था, पर गिरा क्यों? क्योंकि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। अधर्म की भट्टी में बना साम्राज्य हमेशा टूटता है।